हैं कि वो ज्यादा पैसा देगा, लेकिन हम ऐसे लोग हैं जो अपनी माँ को हम लोग दूसरों के पास बेच दे रहे हैं। तो आज इस जमीन को बचाने की जरूरत है। आज अगर ये जमीन नहीं बचेगा हम लोग खत्म हो जाएंगे। और खासकर हम लोगों को भी ध्यान देने की जरूरत है कि आज जहां जहां नया रोड निकलेगा, चाहे वो रिंग रोड हो चाहे वो हाईवे रोड हो, जैसे जैसे रोड बढ़िया बनेगा समझ जाइए कि वहां दूसरों का गिर नजर है कि तमाम अगुवागण भाई अनिल उरांव, सतीश भाई, बिगा उरांव, सबों को उसके लिए पूरे समाज की ओर से तहे दिल से धन्यवाद। तो निश्चित रूप से जहां लोग शिक्षित होते हैं तो शिक्षा ऐसा दिया है जो अंधेरे को चीर कर भी हम लोगों को रास्ता दिखाने का काम करता है। तो इस शिक्षा का महत्व को हम लोगों को समझना है। कहीं ना कहीं इतिहास अगर देखा जाए तो हमारे कुछ समाज के ऐसे लोगों ने ऐसी गलतियां की जिसके कारण आज शिक्षा के क्षेत्र में भी एक ऐसा गाली दिया जाता है। अगर शिक्षा को हम लोग सही मायने में नहीं समझ पाए तो हम उस शिक्षा के माध्यम से भी समाज को डुबोने का काम हुआ है। तो इसलिए शिक्षा का सही महत्व को हम लोगों को जानना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज का नाम लेकर समाज शिक्षित तो हुए, नौकरी तो पाए, डॉक्टर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, लेकिन उतना ज्ञान और उतना पैसा कमाने के बाद भी कहीं ना कहीं वो लोग बीवी बच्चा और परिवार से उबर नहीं पाए, जिसके कारण इतना शिक्षित होने के बाद भी समाज में उन लोगों का योगदान नहीं दिखता था, जिसके कारण हमारे समाज में वैसे लोगों को एक लाइन उनके लिए कहा जाता था, जत पढ़ुआ तत आप लोग जानते हैं। तो आज शिक्षा को हम लोगों को इस रूप में जानना है कि हम लोगों को सिर्फ बीवी बच्चा और परिवार तक सिमट के नहीं रहना है। आज अगर हम लोग बाबा कार्तिक उरांव को याद करते हैं तो वो बहुत शिक्षित थे। वो इतने शिक्षित थे कि आज हम लोग उसका डिग्री तक को याद नहीं कर पाते हैं, इतने शिक्षित थे, इतनी डिग्रियां थी उनके पास। लेकिन आज अगर उनको पूरा समाज याद करता है तो इसलिए कि वो शिक्षित होने के साथ साथ, ज्ञानी होने के साथ साथ, अच्छे राजनेता होने के साथ साथ वो समाज के लिए काम किए। आज बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस हैं, लेकिन वो कब इस दुनिया में पैदा लिए और कब इस दुनिया से चले गए पता भी नहीं चलता है। तो इस दुनिया में आए हैं उसका पहचान बनाने के लिए अपने धर्म, अपने समाज के बीच में काम करने की जरूरत होती है। आज भगवान बिरसा मुंडा की बात करें तो वो इस दुनिया में पैदा लिए मात्र 25 साल जिए। आज अगर हम यहाँ अगर युवाओं को देखें तो लगभग 25 का उम्र हम लोग पार कर चुके हैं। लेकिन अगर आज हम में से कोई अगर मर जाए तो शायद दुनिया याद भी ना करे, लेकिन 25 साल का उम्र में भगवान बिरसा मुंडा ने ऐसा काम किया कि आज भी उनको पूरे विश्व में याद किया जाता है। तो कितना जिया ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि कैसे जिया, जीवन का एक एक पल को कैसे जिया। तो आज उन्हीं महापुरुषों की तरह आज हमारे धर्म समाज में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना पूरा जीवन अपने धर्म, अपने समाज के लिए दे दिए। हम लोग जानते हैं सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत। सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत अक्सर कहा करते थे, मैं अपने धर्म, अपने समाज के लिए शरीर का खून का एक एक कतरा नींबू की तरह निचोड़ दूंगा। और उन्होंने वैसा ही किया, खून का एक एक कतरा वो समाज के लिए दिए, जीवन का एक एक पल वो समाज के लिए लगा दिए। और आज वो भले शरीर से हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी वो हमारे दिलों में जिंदा है। तो इस दुनिया में जितने लोग पैदा लिए हैं उनका मरना निश्चित है। कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा, लेकिन जाते जाते हम लोग अगर बेहतर काम करेंगे तो इस दुनिया में छाप छोड़ के जाएंगे। हमारे बीच उपस्थित है हमारे परम पूज्य धर्म गुरु बंधन तिग्गा, जिन्होंने दिन रात एक करके अपने सोच, अपने विचार, अपने कामों से समाज को समेट के रखा। आज उनका वरदान ये सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से आज हम लोग समाज को जागरूक देख पा रहे हैं।
सिर्फ रांची ही नहीं, सिर्फ लोहरदगा नहीं, सिर्फ गुमला नहीं, सिर्फ झारखंड नहीं, बल्कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार, यूपी, एमपी, असम, यहाँ तक कि नेपाल, बांग्लादेश, भूटान भी चले जाए तो वहां ये सरना झंडा लहरा रहा है। आज सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से हम लोगों का लोग जो पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, आज एक दूसरे को देख पा रहे हैं, खोज पा रहे हैं, अपने धर्म, अपने समाज को जान पा रहे हैं। नहीं तो कल तक हम लोग जानवरों की तरह खाते थे, जीते थे और दुनिया से चले जाते थे। अपने धर्म, अपने समाज को हम लोग जान भी नहीं पाते थे। लेकिन आज इस सरना प्रार्थना सभा हम लोगों को ऐसा जिंदगी दिया कि आज हम लोग जान पा रहे हैं कि वाकई में हमारे पुरखा महान थे और हमारे पुरखों ने जो किया उसके बदौलत आज हम लोग भी बेहतर जिंदगी देख पा रहे हैं। आज अगर हम लोग इतना रात के समय में भी अगर हम लोग इस लोहरदगा रोड से अगर रांची के लिए अगर हम लोग जाते हैं, हम लोग का गाड़ी कहीं बीच में भी खराब हो जाए, हम लोगों को टेंशन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आज सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से हमारा धर्म, हमारा समाज ऐसा जाग गया है कि जहां भी गाड़ी खराब हो उसके अगल बगल में हमारे लोग होंगे, सरना झंडा दिखेगा और हम लोग उस घर में घुसेंगे, हम लोगों को मदद मिलेगी। तो आज सरना प्रार्थना सभा में वाकई में हमें एक बेहतर जिंदगी दिया। तो आज इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से यहाँ उपस्थित सभी माता पिता, भाई बहन और छोटे छोटे बच्चे बच्चियां, आज हम लोग पढ़ रहे हैं, आज हम लोग पढ़ रहे हैं। पढ़ाई बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है, ज्ञान बहुत जरूरी है। लेकिन सिर्फ अगर हम लोग किताबी ज्ञान लेते हैं, सिर्फ स्कूली शिक्षा अगर हम लोग लेते हैं तो कल के दिन में उसी तरह से पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर तो बन जाएंगे, लेकिन बीबी बच्चा तक सिमट के रह जाएंगे। फिर समाज को हम लोग देख नहीं पाएंगे। तो हम लोग का किताबी ज्ञान के साथ साथ, स्कूली ज्ञान के साथ साथ धर्म और समाज का ज्ञान होना भी जरूरी है। जब धर्म और समाज का ज्ञान होगा तब हम लोग अपने आप को जान पाएंगे, अपने पुरखों की व्यवस्था को समझ पाएंगे और हम लोग अपने आने वाले पीढ़ी तक हम लोग इसको पहुंचा पाएंगे। और अगर सामाजिक ज्ञान नहीं रहा तो कहीं ना कहीं हम उस समुद्र की तरह हो जाएंगे, जिस समुद्र में चारों तरफ से पानी आता है, कई नदियों से पानी उस समुद्र में जमा होता है और समुद्र में इतना पानी होता है कि उस समुद्र का गहराई नापना मुश्किल हो जाता है। उस समुद्र में इतना पानी होता है कि उसको नापना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम लोगों को प्यास लगती है तो समुद्र का पानी पी के हम लोग अपना प्यास नहीं बुझा सकते हैं। तो केवल किताबी ज्ञान अगर हम लोगों के पास रहे तो हम लोग भी उस समुद्र की पानी की तरह हो जाएंगे कि हमारे पास ज्ञान तो बहुत रहेगा, पैसा तो बहुत रहेगा, लेकिन उससे समाज को कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि समुद्र का पानी हमारा प्यास नहीं बुझा सकता है, लेकिन इस धरती को चीर के जो छोटा सा झरना निकलता है, उस झरना का पानी जो धरती के अंदर से निकलता है वो पानी मीठा होता है और उस पानी को अगर हम लोग पीते हैं तो वो हमारा प्यास बुझाता है। तो जो चीज अंदर से निकलता है वो मीठा होता है, वो शुद्ध होता है। तो उसी तरह से आज हम लोग दुनिया का जितना भी ज्ञान जान ले, बाहरी चकाचौंध से कितना भी प्रभावित हो जाए, लेकिन हम लोगों को अपने आप को अंदर से जानने की जरूरत है। आज ये सरना प्रार्थना सभा हम लोगों को आत्मज्ञान कराया। आज इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से हम लोग अपने आप को अंदर से जान पाए कि हमारे अंदर क्या गुण है, हम कितने प्रतिभाशाली हैं, हमारे पुरखा कितने महान थे। आज बहुत सारे युवा साथी आज जो सरना प्रार्थना सभा में शामिल नहीं हो पाते हैं, इस तरह से सामाजिक एक्टिविटी में नहीं रह पाते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को नहीं जान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। आज उनको अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करने के लिए वो अपने अंदर का प्रतिभा को नहीं निखार पाते हैं और वो अंत में किसका सहारा लेते हैं। आज के समय में हम लोग जान रहे हैं, आज हमारे युवा साथी घर में खाने के लिए हो या ना हो, हमारे माता पिता रेजा कुल्ली काम कर रहे हैं कि दाई धंगरीन काम कर रहे हैं, उसको भी वो लोग नहीं देखते हैं और घर में जिद करते हैं कि मेरे लिए केटीएम चाहिए, लाखों लाख रुपया का केटीएम चाहिए, ड्यूक चाहिए, डीएसएलआर कैमरा चाहिए। तो क्यों चाहिए? तो केटीएम गाड़ी रहेगा तो कोई लोग हमको देख के पसंद करेगा,
ड्यूक गाड़ी रहेगा तो कोई हमको देख के पसंद करेगा। तो आज हमारे युवाओं में खुद में भरोसा नहीं है। उनको लगता है कि हमारे अंदर क्या गुण है नहीं गुण है उसको वो ना पहचान के वो केटीएम और ड्यूक और डीएसएलआर कैमरा और चकाचौंध से वो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। लेकिन हम लोगों को जानना होगा कि आज अगर हम लोग केटीएम और ड्यूक से किसी को रिझाते हैं, किसी को अपनी ओर करते हैं, कल के दिन में हमसे अच्छा गाड़ी अगर कोई ले ले तो जिसको हम अपनी तरफ लाना चाह रहे हैं वो दूसरी तरफ चला जाएगा। तो केटीएम और ड्यूक से रिझाने से अच्छा आप अपने अंदर का गुण को निखारें, अपने आप को जाने, अपने आप को समझें। जिस दिन आप अपने आप को अंदर से निखारते हैं, कल के दिन में आपके पास कुछ नहीं भी रहेगा तो भी आपके पीछे पूरा दुनिया रहेगा, आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बात इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि धर्म समाज सभा सम्मेलन होने के बावजूद अक्सर हम लोग पेपर में देखते हैं कि हमारे युवा साथी कहीं एक्सीडेंट कर गए, यहाँ मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया, वहां हो गया और इतना नुकसान हो रहा है। और उनका उम्र कितना रहता है? मात्र 16 साल, 17 साल, 20 साल। इस उम्र में हमारे युवा साथी मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट करके दुनिया से चले जा रहे हैं। जब माता पिता जो उनको अपना सहारा समझते हैं वो उनका सहारा बनने की जगह उन्हें बेसहारा करके चले जाते हैं। तो आज ये सरना प्रार्थना सभा एक सुंदर माध्यम है, एक धर्म और समाज का एक ऐसा स्कूल है जहां हम अपना धर्म अपने समाज के विषय में सीखते हैं। दुनिया का जितना भी ज्ञान ले ले, जब हम लोग इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से हम लोग सीखते हैं तो हम अच्छा बेटा बनते हैं, हम अच्छी बेटी बनते हैं, हम अच्छे भाई बनते हैं, अच्छी बहन बनते हैं, अच्छे माँ बनते हैं, अच्छे पिता बनते हैं। बहुत सारे लोग सरना प्रार्थना सभा में शामिल होने के बाद आज नशा से दूर हैं, आज वो अच्छे भाई, अच्छे माता पिता के रूप में अपने घरों को संभाल पा रहे हैं। तो ये सरना प्रार्थना सभा एक समाज का एक बढ़िया स्कूल है। आज इस सरना प्रार्थना सभा में जो शामिल हो रहे हैं वो आज अच्छे अगुआ के रूप में वो सामने उभर कर आ रहे हैं। आज इस सरना प्रार्थना सभा में जो शामिल होते हैं वो अच्छे नेता के रूप में हैं कि वो जनप्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं, अपने धर्म अपने समाज को जानकर उनका बेहतर नेतृत्व कर पा रहे हैं। तो आज इस सरना प्रार्थना सभा जो हमारे लिए एक बेहतर स्कूल है, इसको हम लोगों को जानने और समझने की जरूरत है। हमारा आदिवासी समाज आज ये छोटा मोटा समाज नहीं है, बहुत बड़ा समाज है। तो इसलिए हम लोगों को खुद को जानने की जरूरत है। हमारे पुरखों ने भी धर्म और समाज के विषय में ज्ञान देने के लिए हम लोग जो त्योहार मनाते हैं करम, जब करम का त्योहार हम लोग मनाते हैं बहुत सारा नेक दस्तूर तो करते हैं, लेकिन उस करम में एक कहानी, हर करम में हर अखड़ा में एक कहानी बताई जाती है। हम लोग कभी उस कहानी को ध्यान से नहीं सुन पाते हैं, इसलिए हम लोग समझ नहीं पाते हैं। उस कहानी में हमें बताया गया है, उस कहानी में हमें बताया गया है कि कर्म करना बहुत जरूरी है, काम करना बहुत जरूरी है, काम का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जब हम काम करते हैं तो हम धन कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन केवल अगर काम करते हैं और अगर धर्म से दूर रहते हैं, जिस तरह से कर्मा वो बहुत पैसा कौड़ी कमाया, लेकिन कमाने के बाद उसके अंदर धन दौलत को देखने के बाद उसके अंदर बहुत सारा घमंड आ गया, अहंकार आ गया, जिसके कारण जब वो गांव लौटा तो वो बोला, उसको लगा कि हमको कोई परछने नहीं आ रहा है, जबकि हम इतना पैसा कमा के आए हैं। और वो गांव घुसता है और कर्मदेव का अपमान करता है। जब धर्म का अपमान करता है, कर्मदेव का अपमान करता है, तो उसका तरक्की बरकत सारा कुछ खत्म हो जाता है। उसके बाद वो 7 समुंदर पार जाता है और कर्मदेव को जब मना के आता है तब जाके उसका तरक्की बरकत फिर से कायम हो जाता है। तो आज अगर हम लोग लाखों रुपया कमा ले, करोड़ों रुपया कमा ले, लेकिन अगर धर्म से दूर रहे, अपने समाज से दूर रहे, तो हो सके वो करोड़ों रुपया मेरा घर को बर्बाद कर सकता है। हमारे बाल बच्चे उस पैसा का दुरुपयोग कर सकते हैं, हड़िया दारू में उस पैसा को लगा सकते हैं, इसी तरह का महंगा महंगा गाड़ी लेके वो एक्सीडेंट करके अपना जान गंवा सकते हैं। लेकिन जब धर्म के साथ हम लोग जुड़ते हैं तो हम अपने बाल बच्चों को अच्छा संस्कार दे पाते हैं। वो हमारे बाल बच्चे उस पैसा का बढ़िया उपयोग करेंगे, वो
अच्छे शिक्षा के साथ साथ माँ बाप का आदर करना सीखेंगे, सम्मान करना सीखेंगे, जिससे दुनिया में उनका अच्छा नाम होगा। तो ये धर्म, ये समाज हम लोगों को संस्कार सिखाता है, अच्छी अच्छी चीजों को सिखाता है। तो कर्म के साथ साथ धर्म करना जरूरी है। कर्म बोलने से अच्छा कर्म है कि गलत कर्म है हम लोग कैसे जानेंगे? आदमी तो बंदूक भी किसी को अड़ा दिया तो लाखों रुपया उससे ले सकता है। किसी को अगर किडनैप कर लिया तो वहां से लाखों करोड़ों रुपया कमा सकता है, लेकिन वो कमाई सही है कि गलत है, इसको हम लोग कैसे जानेंगे? जब धर्म और समाज का ज्ञान होगा तो हम लोग जानेंगे कि नहीं, ये काम नहीं करना है और ये काम करना है। तो आज हम लोग धर्म से जुड़ गए हैं। आज हमारे बाल बच्चों में अगर हम लोग अच्छा संस्कार देते हैं तो कल के दिन में, आज अगर हम लोग अपने बाल बच्चों को अपने देख रेख में रखते हैं, लेकिन हमारे बाल बच्चे अगर पढ़ाई करने के लिए या नौकरी करने के लिए अगर वो बाहर भी चले जाते हैं तो हम लोगों को चिंता नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मेरा बच्चा संस्कारी है। और बच्चा भी कहीं भी दूर में रहे, लेकिन वो कभी भी गलत नहीं करेगा। उनके दिल दिमाग में रहेगा कि अगर हम गलत करें तो भले मेरे माँ बाप हमको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन चाला यो धर्म सिंगोंगा हमेशा मेरे साथ है। अगर हम गलत करेंगे तो उनके नजर में हम रहेंगे, तो वो कभी गलत नहीं करेगा। तो इसीलिए आज हम लोगों को अपने साथ साथ अपने बाल बच्चों को भी धर्म और समाज के साथ जोड़ के रखना होगा। आज हम लोगों के अंदर वो आत्मविश्वास को जगाना होगा। आदिवासी समाज से बेहतर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आज हम लोग अपने आप को नहीं जानने की वजह से आज हम लोग बेहतर कैसे लगेंगे, लोग हमको पसंद कैसे करेंगे, इसके लिए लोग अपने धर्म, अपना समाज को छोड़ के आज धर्मांतरण भी कर ले रहे हैं और चकाचौंध में वो दूसरे धर्म में चले जा रहे हैं, जहां जाने के बाद वो ऐसा दलदल है जहां से लोग निकल भी नहीं पा रहे हैं। तो आज हम लोगों को जानना है कि हम आदिवासी समाज के लोग दुनिया के सबसे धनी लोग हैं। इस दुनिया में सबसे धनी, सबसे संपन्न अगर कोई है तो वो है आदिवासी समाज। लेकिन हमारे दिल दिमाग में बैठा हुआ है कि हम धनी कैसे हैं? हम लोग तो दुनिया का सबसे गरीब हैं, हम लोग तो दुनिया का सबसे बेचारा लोग हैं, हम लोग तो सबसे नीचा लोग हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम दुनिया के सबसे धनी लोग हैं, क्योंकि आदिवासी समाज ही एक ऐसा समाज है जिसकी अपनी भाषा है। चाहे उरांव हो, मुंडा हो, संताल हो, सबों की अपनी अपनी भाषा है, अपनी परंपरा है, अपनी संस्कृति है, अपना गीत है, अपना नृत्य है, अपना गाजा बाजा है, अपना पहनावा ओढ़ावा है, अपना खेत बाड़ी है, अपना सरना है, अपना अखड़ा है, अपना मसना है, अपना जतरा है, अपना पर्व है, अपना त्योहार है। आज अगर दूसरे समाज में देखा जाए तो उसका अपना कुछ भी नहीं है। दूसरे समाज के लोगों को अगर शादी ब्याह भी करना पड़ता है तो वो पैसा के बल पे वो बैंड पार्टी को मंगाते हैं। बैंड पार्टी वाला आता है, कोई नेक दस्तूर का गीत नहीं बजाता है, वो फिल्मी गीत को बजा देता है और उसी में 10-15 लोग नाच के अपना शादी ब्याह निपटा लेते हैं। लेकिन हम लोगों का शादी ब्याह का एक नेक का एक तरह, कई तरह का गीत है। तो हम आदिवासी समाज के लोग, हम लोग हर मामले में सक्षम है, परिपूर्ण है। आज दूसरे समाज के लोग जो बैंड पार्टी या गाजा बाजा के साथ, वो साउंड सिस्टम डीजे के साथ शादी ब्याह कर रहे हैं, लाइट कट जाए तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारा ढोल नगाड़ा मांदर के साथ हमारे माँ, हमारी बहनें, हमारे माता पिता वो अपने से गीत गा गा के बढ़िया से शादी ब्याह निपटा सकते हैं। तो आदिवासी समाज अपने आप में संपन्न है। आज दूसरे समाज के लोगों को अगर पूजा स्थल भी बनाना है तो उनको या फिर जमीन खरीदना पड़ता है या जमीन एक्वायर करना पड़ता है। लेकिन आदिवासी समाज को क्या पूजा स्थल के लिए जमीन खरीदना पड़ता है? क्या ये सरना स्थल हम लोग को खरीदना पड़ा है? क्या अखड़ा खरीदना पड़ता है? क्या जतरा स्थल खरीदना पड़ता है? नहीं, हमारे पुरखों ने एक एक चीज को हम लोगों को व्यवस्थित करके दिया है। आज हम लोगों को सरना, अखड़ा, मसना, जतरा खरीदने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो आदिवासी समाज इतना सक्षम है। आज दूसरे समाज के पास सामाजिक जमीन नहीं होता है, लेकिन आदिवासी समाज इतना धनी है कि एक एक गांव में एकड़ों एकड़ पहनई जमीन है, एकड़ों एकड़ डाली कतारी जमीन है, कोटवारी जमीन है, गहरही जमीन है। आज अगर हम लोग सब गांव का उस जमीन को अगर मिला ले तो शायद सरकार के पास भी उतना जमीन नहीं है जितना आदिवासी समाज के पास जमीन है। तो आदिवासी समाज अपने आप में सक्षम है, अपने आप में बेहतर है।
बस हम लोगों को अपने आप को जानने और समझने की जरूरत है। तो आज इस सरना प्रार्थना सभा ने हम लोगों को अंदर से ये अपने आप को जानने का मौका दिया, समझने का मौका दिया। कल तक हम लोग सरना नहीं जानते थे, पाढ़ा व्यवस्था नहीं जानते थे, इस तरह का कई तरह का जो गीत है उसको नहीं जान पाते थे। लेकिन ये सरना प्रार्थना सभा हमारा ऐसा धार्मिक सामाजिक स्कूल की तरह हमारे परम पूज्य धर्मगुरु बंधन तिग्गा का बड़ा सोच इस तरह का शुरुआत हुआ कि आज सिर्फ रांची झारखंड ही नहीं, आज देश के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में इस धर्म और समाज के माध्यम से लोग जुड़ रहे हैं। आज इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से आज हम लोग यहाँ जागे और इतना कर पाए। लेकिन हम लोगों का काम कोई छोटा काम नहीं है, क्योंकि आदिवासी समाज सिर्फ झारखंड या सिर्फ भारत में ही नहीं है। आदिवासी पूरे देश के, पूरे दुनिया के कोने कोने में है। आप अमेरिका चले जाए तो वहाँ रेड इंडियन आदिवासी हैं, आप अफ्रीका चले जाए वहाँ आदिवासी है, और सारे आदिवासी इसी प्रकृति को मानते हैं, इसी सरना धर्म को ही मानते हैं। भले उनका नामकरण कुछ वहाँ अलग होगा, लेकिन वो इसी धर्म को मानते हैं। एक घटना बतलाना चाहेंगे, लगभग 1854 की घटना है, जब अंग्रेज लोग जब अमेरिका में घुसे तो अमेरिका अंग्रेजों का नहीं था, वो आदिवासियों का था। और वहां के जो आदिवासी थे वो रेड इंडियन आदिवासी कहलाते थे। जब अंग्रेज वहां घुसने लगे तो अंग्रेजों ने आदिवासियों से कहा कि आदिवासी तुम लोग ये जमीन हम लोगों को बेच दो, और इस जमीन को छोड़कर तुम लोग कहीं दूसरे जगह चले जाओ, और इस जमीन को हम लोगों को बेच दो, और उसके लिए जितना पैसा बोलोगे उतना पैसा हम लोग देंगे। लेकिन वो आदिवासी जो लोग थे, उनका जो मुखिया था, उन्होंने अंग्रेज को लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि हम इस धरती को हम लोग संपत्ति नहीं समझते हैं, इस धरती को हम लोग मां समझते हैं, और हम लोग का औकात नहीं है कि हम लोग इस धरती को बेच दें। हो सके हम लोग इंसान हैं, हम लोग लालच कर सकते हैं, और हम लोग तो पैसा ले लेंगे इसके बदले में, लेकिन ये धरती सिर्फ हमारी ही मां नहीं है। इस धरती में जो पेड़ आप देख रहे हैं, ये धरती उस पेड़ के लिए भी मां है। उस पेड़ में जो घोंसला बनाकर जो चिड़िया रहती है, ये धरती उसके लिए भी मां है। तो हमको तो पैसा मिल जाएगा, उस पेड़ को क्या मिलेगा, उस चिड़िया को क्या मिलेगा जो कि बेघर हो जाएगा। तो मेरा औकात नहीं है, हम लोगों का औकात नहीं है कि हम लोग इस धरती को बेच सके। कल के दिन में आप विकास के नाम पे यहाँ अपना लोहा का गाड़ी दौड़ाइएगा, और यहाँ जो धुआं उड़ेगा आप बोलेंगे कि हम लोग विकास कर रहे हैं। लेकिन आदिवासी समाज धुआं और धूल उड़ाकर विकास नहीं मानता है। जब हम लोग को जंगल से, जो जंगल में फूल खिलता है, उसका जो भीनी भीनी खुशबू आता है, हमारे लिए वो विकास है। तो आज हम आदिवासी कितने महान हैं, कितना बड़ा सोच रखते हैं, इसको आज हम लोगों को जानने की जरूरत है। हमारे पुरखों ने इस सरना धर्म में किस चीज को माना? हमारे पुरखों ने इस धरती को मां कहा, इस धरती को चालाइयो कहा, इसी धरती को जहराइयो कहा, इसी धरती को मुंडारी में ओतेंगा कहा। हमारे पुरखों ने इस धरती को मां कहा। मां जो हम लोगों को जन्म देती है, माँ जो हम लोगों को जन्म देती है, उसी के गोद में हम लोग पेशाब करते हैं, पैखाना करते हैं, उसके बाद भी वो अपना छाती का दूध पिलाकर हम लोगों को बड़ा करती है। तो ये धरती माँ भी हम लोगों को जन्म देती है। आज हम लोग कहीं दूसरे जगह पैदा होके नहीं आए। आज दुनिया में जितने भी चीजों को देखते हैं, चाहे वो पेड़ हो या हाथी हो या घोड़ा हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, इस धरती के अलावे कहीं दूसरा जगह कोई पैदा लेके नहीं आया है। तो हमारे पुरखों ने इस धरती को मां कहा। साथ ही हमारे पुरखों ने सूरज को बाबा कहा, सूरज को धर्मेश कहा, सूरज को सिंगोंगा कहा। क्योंकि हमारे पुरखों ने जाना कि जब तक सूरज का रोशनी इस धरती में नहीं पड़ता है, ये धरती माँ किसी को जन्म नहीं दे सकती है। सूरज का रोशनी इस धरती में पड़ता है, हम लोगों को ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। सूरज का रोशनी इस धरती में पड़ता है, पानी गर्म होकर ऊपर जाता है, वाष्प बन के संघनित होकर पूरा दुनिया में बारिश करता है, उस बारिश का पानी से एक एक चीज पनपता है। तो हमारे पुरखों ने इस धरती को माँ कहा, सूरज को बाबा कहा। मुंडारी में जब प्रार्थना किया जाता है,
हम लोग रांची टाउन में रहते हैं, उधर के उरांव लोग भी मुंडारी बोलते हैं, हम लोग भी मुंडारी बोलते हैं। तो वहां पर जो प्रार्थना किया जाता है, हे सिरमारिन सिंगोंगा ओतेरिन ओतेंगा। ओते मतलब धरती, सिरमारिन मतलब आकाश, सिंगोंगा मतलब जो मुंडारी नहीं जानते उनको लगेगा कोई सिंह वाला भूत का बात हो रहा है, नहीं। सिंगोंगा मतलब सिंगी मतलब सूरज, गोंगा मतलब देवता। तो हमारे पुरखों ने इस धरती को माँ, सूरज को बाबा कहा। आज अगर हम लोग सरना में पूजा करते हैं, पहाड़ की अगुवाई में पूजा करते हैं, तो किधर मुंह करके पूजा करते हैं? पूरब की ओर। पानी ढालते हैं किधर मुंह करके? पूरब की ओर। माथा टेकते हैं किधर मुंह करके? पूरब की ओर। तो हमारे पुरखों ने एक साथ इस धरती और सूरज को नमन किया, पूजा किया, क्योंकि हमारे पुरखों ने जाना कि बिना धरती बिना सूरज का जीवन का कल्पना नहीं किया जा सकता है, सृष्टि का कल्पना नहीं किया जा सकता है। आज दूसरे समाज के लोग आज किसी व्यक्ति को भगवान मानते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा लिखे गए पुस्तक को ग्रंथ मानते हैं। हमारे पुरखों ने कभी किसी व्यक्ति को भगवान नहीं माना, किसी व्यक्ति द्वारा लिखे गए किसी पुस्तक को ग्रंथ नहीं माना। हमारे पुरखों ने साक्षात इस प्रकृति को आधार माना, क्योंकि हमारे पुरखों ने जाना कि आज दूसरे समाज के लोग जिसको भगवान मानते हैं वो भी इस धरती में पैदा लिए, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे मोहम्मद पैगंबर हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे महावीर जैन हो, और वो भी बिना हवा का जीवित नहीं रह सकते थे, बिना पानी का जीवित नहीं रह सकते थे। तो हमारे पुरखों ने उस सर्वशक्तिमान प्रकृति को अपना आधार माना, जिसके बिना दूसरे समाज के लोगों का जो भगवान बोलते हैं वो भी जीवित नहीं रह सकते थे। तो हमारे पुरखों का सोच बहुत बड़ा था, वो ज्ञानी थे, वो महान थे। और युगों युगों पहले जब कोई धर्म नहीं था, वो युग सतयुग था। आज कदम कदम में हम लोग मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, कुरान, बाइबल, हदीस देखते हैं। तो अगर वो युग सतयुग था तो ये इसको महासतयुग होना चाहिए था, महाधर्मयुग होना चाहिए था। लेकिन ये कलयुग हो गया, ये भटयुग हो गया, क्योंकि लोग धर्म का सही अर्थ को नहीं जान पा रहे हैं। लेकिन हम आदिवासी समाज के लोग इस कलयुग में भी, इस भटयुग में भी आज भी सबसे सच्चे हैं, सबसे अच्छे हैं, सबसे ईमानदार हैं, क्योंकि आज भी हम लोग दुनिया के चकाचौंध में नहीं भटके हैं। आज भी हम लोग पुरखों के बताए हुए उसी रास्ते में चलते हैं, उसी प्रकृति को आधार मान के चलते हैं। और प्रकृति किसी के साथ छल नहीं करता है, किसी के साथ वो गलत नहीं करता है। हम उस प्रकृति से सीखते हैं। इसलिए आज भी इस कलयुग और भटयुग में भी आज आदिवासी समाज ही है जो सबसे सच्चा है, सबसे अच्छा है और सबसे ईमानदार है। तो हम उस समाज से बिलोंग करते हैं। इसलिए हम लोग को अपने आप को जानने की जरूरत है, अपने आप को समझने की जरूरत है। अपनी बातों को अंत करने से पहले एक आग्रह आप लोग से करना चाहेंगे। हमारे पुरखों ने इस जल जंगल जमीन के लिए अपना प्राण तक न्यौछावर कर दिया। आज दुनिया में हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि दुनिया के बहुत सारे समाज के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो लोग जो युद्ध करते थे तो वो राजपाट के लिए युद्ध करते थे, वो धन दौलत के लिए युद्ध करते थे, किसी पर शासन करने के लिए युद्ध करते थे। हमारे महापुरुषों ने भी युद्ध लड़ा, लेकिन हमारे महापुरुष कभी किसी पर राज करने के लिए युद्ध नहीं किए, कभी किसी पर शासन करने के लिए युद्ध नहीं किए, धन दौलत के लिए युद्ध नहीं किए। हमारे महापुरुषों ने जब भी लड़ा वो इस जल जंगल और जमीन को बचाने के लिए लड़ा, इस प्रकृति को बचाने के लिए लड़ा, इस धरती को बचाने के लिए लड़ा। चाहे अमर शहीद वीर बुद्धू भगत हो, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, या सिद्धू कानू हो, तिनगा खड़िया हो। तो आज हम एक एक लोगों को इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से आज प्रण लेने की जरूरत है, संकल्प लेने की जरूरत है कि हमारे पुरखों ने इस धरती को बचाने के लिए अपना प्राण तक दे दिया। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं? पैसे के लालच में हम लोग अपना जगह जमीन को बेच दे रहे हैं। उन लोगों ने अपना जान गंवा के हमारे लिए सीएनटी एक्ट बनवाया। सीएनटी एक्ट मतलब आदिवासी जमीन कोई गैर आदिवासी नहीं ले सकता है। हमारे पुरखों का सोच था कि अगर मेरी माँ है तो मेरी माँ मेरे भाई के पास रह सकती है, लेकिन कोई गैर लोगों के पास मेरी माँ को हम नहीं दे सकते हैं। तो आदिवासी जमीन आदिवासी ले सकता है, लेकिन आदिवासी जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है। तो हमारे पुरखा उतना बड़ा सोच रखते थे जिसके कारण आदिवासी जमीन गैर आदिवासी को नहीं बेचा जाता था,
लेकिन आज हम पैसा की लालच में हमारे लोग अगर लेने भी आए तो हम उनको ना दे के गैर आदिवासियों को देते हैं। हम ये सोचते हैं कि वो ज्यादा पैसा देगा, लेकिन हम ऐसे लोग हैं जो अपनी माँ को हम लोग दूसरों के पास बेच दे रहे हैं। तो आज इस जमीन को बचाने की जरूरत है। आज अगर ये जमीन नहीं बचेगा हम लोग खत्म हो जाएंगे। और खासकर हम लोगों को भी ध्यान देने की जरूरत है कि आज जहां जहां नया रोड निकलेगा, चाहे वो रिंग रोड हो चाहे वो हाईवे रोड हो, जैसे जैसे रोड बढ़िया बनेगा समझ जाइए कि वहां दूसरों का गिद्ध नजर है। जैसे ही रोड बढ़िया बनने लगेगा वहां दूसरे लोग आपके पास आएंगे, आपसे जमीन खरीदना चाहेंगे। कभी भी रोड की जमीन को किसी दूसरे को नहीं बेचना है। रोड का जमीन कभी भी नहीं बेचे। आज आप शहरों में देखेंगे रोड का जमीन बिकने की वजह से बाहरी लोग घुस गए, लेकिन जो लोग अपना रोड का जमीन बचा लिया आज वो लोग करोड़पति हैं। रोड में अगर आपका 1 डिसमिल भी जमीन है तो आज अगर आप नौकरी करते हैं तो केवल आप नौकरी करेंगे, आपका बाल बच्चा नौकरी करेगा नहीं करेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन रोड किनारे आप अगर 10 डिसमिल भी जमीन बचा के रखें तो कल के दिन में आप रहे ना रहे, आपका बाल बच्चा वहां बिजनेस करके दुकान खोल के वहां से लाखों कमाएगा, करोड़ों कमाएगा। फिर आपका बाल बच्चा अगर दुनिया छोड़ के चला जाएगा, आपका नाती पोता वो लोग भी वहां से दुकान करेंगे, बिजनेस करेंगे और वहां से वो लोग कमाएंगे। तो ये जमीन जो है हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है, हमारा पहचान है, हमारा अस्तित्व है। तो इसलिए आदिवासी जमीन किसी भी हाल में हमें गैर आदिवासियों को नहीं बेचना है। अगर बहुत जरूरत है, अगर बेचना ही है तो सिर्फ आदिवासियों को बेचे। अगर आप केवल आदिवासी को बेचते हैं तो आज मान लेते हैं ये नगड़ा गांव है, जितना बड़ा गांव है उससे ज्यादा आपका खेत बाड़ी है। अगर यहाँ दूसरे लोग भर गए आप कमजोर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप अगर समझ ले केवल अगर आदिवासी बस गया तो वो आपको ताकत देगा, आपको कमजोर कभी नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोगों को समझना है कि CNT एक्ट क्यों बना था, हमारे बाप दादा ने अपना प्राण का आहुति क्यों दिया। तो इस जमीन को हम लोगों को बचाने की जरूरत है। और रोड किनारे की जमीन गलती से भी हमें किसी को नहीं बेचनी है। अगर बेचने की एकदम जरूरत है तो केवल और केवल आदिवासियों को ही बेचना है। तो बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारा धर्म कर्म का बात हमारे परम पूज्य धर्म गुरु बंधन तिग्गा आज हमारे बीच उपस्थित हैं। हम लोग खुशनसीब हैं, उनसे हम लोग बहुत सारी बातों को सुनेंगे। तो हम इतना ही कहकर इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप लोग एक एक बातों को सुनेंगे, समझेंगे और इन बातों को अपने घर परिवार समाज में लागू करेंगे। इतना ही कहकर हम अपनी बातों को अंत करते हैं। सबको जमे जमा जय धर्म। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राज्यपाल सर्व प्रार्थना सभा भारत के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रविदा, जिन्होंने बहुत सुंदर विचार हम लोगों को दिए। सही महीने में अभी के युग में हर व्यक्ति अपने अपने जमीन जायदाद को बेचते हैं, लेकिन